नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 82 नंबर के जो है प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक जितनी भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो है 125 क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत से अष्टादश पर्वसु इदम द्वादशतमम भवति। यहाँ पर जो है कई क्वेश्चन निकल के आते हैं कि महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। यह महाभारत अंकों में है, परिच्छेदों में है, अध्यायों में है, तो महाभारत पर्वों में है। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। और अब जो यहाँ पर द्वादशतमम भवति, तो 12वां पर्व यहाँ पर कितने हैं, कौन सा है? 18 पर्व बताए गए हैं, तो यहाँ पर जो 12वां जो पर्व है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, शांति पर्व। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र से तृतीय अधिकरणम वर्तते। अर्थशास्त्र का तृतीय जो अधिकरण है इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, धर्मस्थ्यम। नेक्स्ट है, दुर्विनिवेश कुत्र उपदिष्ट है। यह कहाँ पर उपदिष्ट है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष प्रचारे। नेक्स्ट रहेगा, यजुर्वेद है संप्राप्त हैं। 4 वेद माने गए हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। अब जो यजुर्वेद है इससे हमें प्राप्त होता है, तो इनमें कौन सा? अग्नि, वायु, इंद्रात या वरुणात। ये रहेगा ऑप्शन बी, तो यजुर्वेद वायु प्राधान्यम समुपलभ्यते। नेक्स्ट रहेगा, उपनयन संस्कारे राजा है दंडो भवति। उपनयन संस्कार में राजा दंडित होता है या दंड भवति, तो इसमें से आंसर है ऑप्शन बी, ललाट सम्ति ही। उपनयन संस्कार राजा दंड है ललाट सम्ति भवति ये तो उत्तम। जैसे केशवंती को ब्रह्माणस्य दंड है कार्यम प्रमाणतः ललाट सम्मितो राजा, और स्यातु न आसंति को विष है। नेक्स्ट रहेगा, परम भूषणम किम। यहाँ पर उत्तम आभूषण इनमें से कौन सा माना गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी। और जो महर्षि जो भारतरी के द्वारा जो रचित है, तो उसमें जो है इसके बारे में बताया गया है नीति शतक में, तो सी आंसर है ऑप्शन सी, शीलम। नेक्स्ट है, काव्येषु नाटकम रम्यम कस्मिन् ग्रंथ प्रसंगे अस्ति। काव्यों में नाटक सुंदर होता है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम से। अभिज्ञान शकुंतलम में जो है ये जो चौथा जो अंक है उसके अंदर जो 4 श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं, उसमें ये कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र शकुंतला तत्रापि चतुर्थ श्लोक चतुष्टयम। तो इस तरह से जो है इसमें ये श्लोक कहा गया है, महर्षि कालिदास द्वारा जो है रचित अभिज्ञान शकुंतलम से ये लिया गया है। नेक्स्ट है, तत्र रम्य चतुर्थ अंक है, कस्य नाटक ग्रंथे प्रसंगे अस्ति। तो ये यहाँ पर जो चौथा अंक जो प्रसिद्ध है, ये इसका संबंध इनमें से किस काव्य के साथ है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम के साथ। नेक्स्ट रहेगा, कालिदासस्य सर्वस्वम अस्ति। तो यहाँ पर इनके लिए सर्वस्व इनमें से कौन सा माना गया है? उत्तरामचरित, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिक, शबनवास्तवम। तो ये माना गया है ऑप्शन बी, सर्वश्रेष्ठ जो नाटक है ये अभिज्ञान शकुंतलम माना गया है। अगला क्वेश्चन है, शुश्रूषो गुरुण कुरु स प्रिय सखी स पत्नी जने। तो इस तरह से जो श्लोक है, तो पद्यांशो अयम अस्ति, ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है? तो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है, चतुर्थ अंक से। और महर्षि कण्व जब शकुंतला की विदाई होने वाली होती है, तब जो ये श्लोक कहते हैं कि तुम अपनी प्रिय सखियों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना।
नेक्स्ट है शिवराज विजय। तो शिवराज विजय स्वार्थ लोलुप भारतीय अस्ति, तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? शिवराज विजय में है और पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन डी जयसिंह के बारे में। नेक्स्ट रहेगा शिवराज विजय प्रतिनायकस्य पुत्री। शिवराज विजय में जो प्रतिनायक है इसकी पुत्री इनमें से कौन है? तो ये जो रसनारी जो यहाँ पर बताई गई है। और अगर आपको इस क्वेश्चन में आपको कोई आंसर दूसरा लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वैसे यहाँ पर ये बताया गया है रसनारी, अगर आपको इसमें लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है अफजल वदम कुत्तर उपमानितम अस्ति। अफजल वद का वर्णन कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन ए शिवराज विजय में। नेक्स्ट है शिवराज विजय काव्य प्रारंभ है केन भवती। शिवराज विजय का प्रारंभ इनमें से किसके साथ है, किससे होता है? तो ये होगा ऑप्शन बी सूर्योदय के वर्णन से। नेक्स्ट है द्विमात्रिक वर्ण है कथ्य थे। द्विमात्रिक वर्ण इनमें से किसे कहा गया है? तो दीर्घ जो होता है इसे द्विमात्रिक वर्ण कहा गया है। नेक्स्ट है ओम वर्ण कति मात्रा संति। हर्ष और दीर्घ प्लुत आपने सुना होगा, जिसके बोलने में सबसे कम समय लगता है और पहले वाले से दोगुना समय लगता है और सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो ओम वर्ण कति मात्रा संति, ओम में मात्राएं कितनी हैं? तो यहाँ पर बताई गई है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है विद्वान प्लस लिखती। तो इसमें जा रूप शब्द रूप कौन सा बनेगा? तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए विद्वान लिखती। यहाँ पर ना जो है इसको ला हो जाता है। नेक्स्ट है निहि प्लस रोग है। इसकी संधि क्या हो बनेगी? निहि प्लस रोग है, तो इसका होगा ऑप्शन ए निरोग है। नेक्स्ट है नारायण है इत्यस्य उपयुक्त संधि विच्छेद है। नारायण का उपयुक्त संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए नार प्लस आयन, नारायण। न को अण हो जाता है। नेक्स्ट है संधि अपेक्षिता न ही भवती। तो संधि यहाँ पर इनमें एक नहीं होती है, तो किस में? तो ये रहेगी ऑप्शन डी वाक्य में। नेक्स्ट है मनोर्थ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है। मनोर्थ है संधि विच्छेद। तो इसमें संधि विच्छेद कौन सा है? यहाँ है ऑप्शन ए मनोर्थ है मनस प्लस रथ है मनोर्थ है। यहाँ पर मनस भी हो सकता था, मनस। तो ये जो सा है इसको विसर्ग हो जाती है, मनोर्थ है। नेक्स्ट है क्रियाया साक्षात संबंध है कथ्य थे। क्रिया का साक्षात संबंध इनमें से किस कहा गया है? ये रहेगा ऑप्शन ए कारक को। क्रिय अणुल, तो उसको जो है वो को अक, क्रिय धातु है यहाँ पर कारकम। नेक्स्ट है क्रिया संपादक कथ्य दे। क्रिया के संपादक इनमें से कहे जाते हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन ए कारकम कारक को। नेक्स्ट है स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर इसमें रिक्त स्थान में फिल करना है। स्वतंत्र पुरुष है, ईश्वर कर्ता या भृत्य है। तो ये होता है ऑप्शन सी स्वतंत्र हैं कर्ता संज्ञा। नेक्स्ट है सप्त ऋषि हैं। एग्जाम में इसकी संधि विच्छेद भी आ सकता है। तो सप्त प्लस ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं। तो यहाँ पर समास करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी दिक् संख्य संज्ञायाम। नेक्स्ट है तत्पुरुष है इत्यस्य सूत्रम अस्ति। तत्पुरुष में सूत्र, ये जो तत्पुरुष जो समास है इसकी पहचान क्या है? तो इसमें उत्तर पद प्रदान होगा तत्पुरुष समास। और इसमें सूत्र कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी अधिकार सूत्र। नेक्स्ट है कर्मधारय समास भेद है। तो ये जो कर्मधारय जो समास है ये इनमें से किन का भेद है? तो ये द्विगु समास जो है इसका भेद यहाँ पर माना गया है।
नेक्स्ट है कृष्णस्य समीपम, इसका समस्त पद क्या है? तो कृष्णस्य समीपम का समस्त पद तो ये होगा उपकृष्णम। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, कृष्ण का सुपसु और अविभाव समास है उपकृष्णम। पहचानिए कि इसमें शुरू में अवय दिया गया होता है। नेक्स्ट है राजपुरुष है इत्यत्र समास है। राजपुरुष में समास क्या है? राजपुरुष है, राज्ञा पुरुष है, तो इसमें समास रहेगा ऑप्शन सी, षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कृष्णाश्रित है कृष्णमश्रित है, तो इसमें समास करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसमें है ऑप्शन डी, द्वितीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है अर्थ दूषणम वर्तते, तो अर्थ दूषणम वर्तते तो ये रहेगा ऑप्शन बी, क्रोध जिगणे। नेक्स्ट आएगा मिथ्याभियोगी कति गुणम धनम दद्यात्, तो ये है ऑप्शन ए, द्विगुणम, मिथ्याभियोगी द्विगुणम धनम दद्यात्। नेक्स्ट आएगा रसस्य वृद्धि युक्ता, रस की वृद्धि कही गई है, तो ये है ऑप्शन डी, अष्टगुणः। और जो रस है इसकी वृद्धि 8 गुण कहे गए हैं नाट्य शास्त्र में। वैसे जो रस जो है ये 9 प्रकार का बताया गया है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। नेक्स्ट आएगा मनोवज्र समुत्कीर्णे सूर्यस्य इव अस्ति में गति ही इत्यत्र का अलंकार है। यह यहाँ पर पंक्ति दी गई है और इसमें अलंकार आपने बताना है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है नारद मुनि स्वागतार्थम का जवेन पीठात उत्तिष्ठत, नारद मुनि के स्वागत के लिए कौन जाए पीढ़ी से उठ खड़े हुए थे? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, अच्युत हैं। और यहाँ पर एक एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था कि जो ये शिशुपाल वध जो महाकाव्य है इसमें अच्युत कौन है, ये किन के लिए आया है? तो श्री कृष्ण के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ से लिया गया है? शिशुपाल वध से, मार्ग द्वारा रचित रहेगा, 20 सर्ग है इसमें। नेक्स्ट है सहसा विदित ने क्रिया में विवेक है परम आपदाम पदम, इति सूक्ति संबंध महाकाव्यम का। यह सूक्ति दी गई है, लगभग प्रत्येक एग्जाम में यही सूक्ति आती है। तो इस सूक्ति से संबंधित महाकाव्य में से कौन सा है? यह है ऑप्शन बी, किरात अर्जुनियम, महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित काव्य रहेगा। नेक्स्ट है हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम व चाहे कस्य उक्ति अस्ति, तो ये भी प्रसिद्ध उक्ति है, किरात अर्जुनियम से ली गई है। और किन की उक्ति है? यह है ऑप्शन ए, वनेचरस्य, वनेचर की। हितकारी और मनोहर वचन जो होते हैं ये दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट आएगा यक्षिणी शाप दिवसा नाम गणना केन करोति, यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किसके साथ करती है? तो यह है ऑप्शन बी, पुष्पेन। और मेघदूत से लिया गया है, कालिदास के द्वारा रचित है, 2 खंडों में बटा हुआ है और 115 टोटल श्लोक है। मंदक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आएगा संपूर्ण मेघदूते कस्मिन छंदे निबद्धा वर्तते, संपूर्ण मेघदूत जो उसमें छंद कौन सा है? तो उसमें रहेगा ऑप्शन डी, मंदक्रांता छंद, जल्दी सड़ गया मरुभुवन तो गुरुचेत, तो मंदक्रांता जो है इसमें छंद है। नेक्स्ट है शुद्धमस्ति, यहाँ पर एक जैन में कथन सही है, तो यह है ऑप्शन बी, वनम निक्षा, द्वितीय भक्ति। नेक्स्ट है स्कंद कुमारस्य मुखानि सन्ति, तो इसमें जो रिक्त स्थान दिया गया है फिल करना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, षड, संत कुमार से षड मुखानि सन्ति। नेक्स्ट है तत्तर अजहा चरंती, तो इसमें फिल करना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट रहेगा ब्रू धातु है बोलने अर्थ में, तो इसमें लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में रूप कौन सा बनेगा? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी अब्रवीहि। नेक्स्ट है दुष्यंतस्य तृतीय पत्नी व प्रेमिकास्ति अभिज्ञान शकुंतली। राजा दुष्यंत की 3 जा पत्नियाँ थी, तो यहाँ पर तीसरी जो पत्नी उनका नाम इनमें से क्या था? तो ये था ऑप्शन ए शकुंतला। नेक्स्ट है वने वनेचर है अत्तर का अलंकार है। वने वनेचर में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर 2 वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर रहेगा। अनुप्रास समय तो वर्णों के समांत होने पर जाए अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिक्स्थान छात्रे गच्छते हैं, गच्छति गच्छते हैं। यहाँ पर गम धातु है, लट लकार, गस्ती गस्ता गच्छन्ति, गस्सी गस्ता गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामि। तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो इसमें रिक्स्थान में क्या आएगा? तो ये रहेगा ऑप्शन ए द्वे छात्रे गच्छते हैं। द्वे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो द्विवचन का है तो द्वे छात्रे गच्छते हैं। नेक्स्ट है याच धातु है मांगने अर्थ में, और रूपम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। याच धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में, तो ये होगा ऑप्शन ए याचते। नेक्स्ट है स्था धातु ठहरने अर्थ में, रुकने अर्थ में, और लेट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, तो ये है ऑप्शन सी स्थास्यामि। स्थास्यामि स्थास्यावत स्थास्यामि। नेक्स्ट है अभि नि विशश्च। अभि नि और विश धातु है, तो इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है द्रव्य गुणक्रम सामान्य विशेषमय अभाव इति। तो ये सारे क्या हैं? द्रव्य गुणक्रम सामान्य विशेषमय और अभाव। तो ये 7 पदार्थ बताए गए होंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय और अभाव। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्जंती थे मूर्धि है पराभव भवंती माय विषय नमाइन है। ये एग्जाम में सुक्ति पूछ आती है। तो इदम वाक्यम अस्ति, ये वाक्य यहाँ पर कहाँ से लिया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए किरातर्जनम से। और ये जो किरातर्जनम जो है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं, चाहे इसमें जब मेरे से जो भारवी है इनका जीवन परिचय में से पूछ लिया जाए, या जो क्वेश्चन है उसमें से सुक्ति, तो इसमें से जो क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं और आपने ये जरूर याद रखना है। और इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है जिसमें जो महत्वपूर्ण 100+ जो लगभग क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप जो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है दुह धातु है दुहने अर्थ में, और विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में, तो ये है ऑप्शन बी दुहियाम। नेक्स्ट है धु धातु विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी दुहियात। नेक्स्ट है धु धातु विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष और द्विवचन में, तो ये होगा ऑप्शन डी दुहियाओ। नेक्स्ट है यहाँ पर सम धातु है और इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तो इसके योग में रहेगा ऑप्शन ए सह साकम सार्धम समम। तो जहाँ पर ये दिए गए होंगे वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, सह साकम सार्धम समम। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है इत्थम भूत लक्षण इति सूत्रेण का विभक्ति। तो जहाँ पर ये लक्षण दिखाई देते हैं जैसे जटा विताप से हैं, तो इस प्रकार के जहाँ पर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो वहाँ पर इनमें से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तो तृतीय विभक्ति का वहाँ पर प्रयोग होता है, जैसे जटाओं से कोई व्यक्ति तपस्वी मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है संस्कृत वर्णमालायाम हर्षव स्वरस्य संख्या थी। संस्कृत वर्णमाला में हर्षव स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये मानी गई है यहाँ पर 5। नेक्स्ट है संस्कृत वर्णमालायाम दीर्घ स्वरस्य संख्या, तो ये है ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट है एक मात्रिक वर्ण है
एक मात्रिक वर्ण यहाँ पर कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, हर्षव। नेक्स्ट है तुद धातो उत्तम पुरुष एक वचने लोट लकारे भवती, वही रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों इनमें जो आपको कोई कुछ आंसर गलत लगता है तो आप जो कमेंट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रच धातो रूपम लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, पृच्छामि। नेक्स्ट है पितरी, जो यहाँ पर दिया गया है पिता शब्द रूप, तो इसमें विभक्ति कौन सी आई है? तो सप्तमी एक वचन। नेक्स्ट है सह अर्थक शब्दानाम योग विभक्ति, सह साकम सार्धम, तो इनके योग में जा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हन धातु माने अर्थ में जो है हन हिंसकत्यो, इसका लट लकार परतपुरुष और बहुवचन में, तो इसके रूप कैसे चलते हैं? हंति हता गनंती, हंसी हतत हनमी हनमय हनमय, तो लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में, हंति हता है गनंती, तो ये रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द्रक्ष्यामः कस्या धातो रूपम अस्ति, द्रक्ष्यामः तो दृश्य धातु है देखने अर्थ में, द्रक्ष्यामि रूप इनमें बनेगा, किस धातु का ये रूप है? तो ये है ऑप्शन ए, दृश्य धातु का रूप। पश्यति पश्यता पसंते चलते हैं और जो लेट लकार जो होता है उसमें द्रक्षति द्रक्ष द्रक्षन्ति रूप चलते हैं। नेक्स्ट है सर्वेषु लकारेषु धातु नाम कति प्रत्यय है भवन्ति, तो यहाँ पर सर्वेषु लकारेषु धातु नाम कति प्रत्यय है, तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी, 9। नेक्स्ट है संप्रदाने का विभक्ति परिवर्तते, संप्रदान में विभक्ति कौन सी होती है? कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, आपदान से संबंध का के अधिकरण में पर, तो संप्रदान के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रुचि अर्थानाम प्रयोग है, जहाँ पर रुच धातु दी गई होगी तो उनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तो रुच धातु के योग में जो चतुर्थी विभक्ति होती है उसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बनेगा रुचि अर्थ प्रियमाण है, रुच धातु के योग में होगा चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है क्रिय धातु रूपम लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन किम भवति, क्रिय धातु करने अर्थ में लोट लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो इसका रूप कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन ए, कुरोतु कुरुतम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत कुर्वाणि कुर्वा कुर्वाम, तो इस तरह से लोट लकार में रूप बनेंगे, तो इस यहाँ रहेगा ऑप्शन ए, कुरोतु कुरुतम कुर्वन्तु। नेक्स्ट है क्रिय धातु लीट लकार में और प्रथम पुरुष एक वचन में, तो करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथा करिष्यत करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः, तो ये रहेगा ऑप्शन सी, करिष्यति। नेक्स्ट है नम धातु है यहाँ पर, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट, इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? जहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम और वसट दिए गए होंगे, तो इनके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अगला स्वस्ति, तो इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है स्वाहा, इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तो इसमें भी जो चतुर्थी विभक्ति है इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है इयम कस्मिन लिंगे भवति, इयम जो यहाँ पर ये शब्द रूप दिया गया है ये किस में है? पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग में? तो ये है ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग में। अयम होता अगर यहाँ पर तो पुल्लिंग में होता है, इयम दिया गया है तो ये स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट है इदम, स्त्रीलिंग प्रथम बहुवचन में, तो ये बनेगा ऑप्शन ए, इमा, इयम इमे इमहा इमाम इमे इमहा, तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इदम, ये स्त्रीलिंग में है और द्वितीय के एक वचन में, तो ये बनेगा ऑप्शन बी, इयम इमे इमा इमाम इमे इमा। इयम इमे इमा, दोस्तों इसमें जो ऑप्शन द्वितीय और एक वचन, इयम इमे इमा इमाम इमे इमा, तो एक वचन में यहाँ पर ये होना चाहिए था। नेक्स्ट है हनुमते नमः,
अत्र हनुमते इति पदस्य कस्य विभक्ति रूपम अस्ति। तो किस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है हनुमते में। वैसे जो यहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग होगा, तो चतुर्थी विभक्ति का। नमः जो होता है नमस्कार करने अर्थ में, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। नेक्स्ट है अहम अस्मि सहमान उत्तरो नाम भूमि अहम भूम्याम मंत्रांशो अयम वर्तते। तो ये मंत्र यहाँ पर इनमें से कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑप्शन ए पृथ्वी सुख से। अहम अस्मि सहमान उत्तरो नाम भूमि अहम अभिषाढ़स्मि विषुषाढ़स्माम विषा सही। और तो अथर्ववेद जो है उसके जो पृथ्वी सूक्त था वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है सुनह से आख्यान उल्लेखो नास्ति। सुनह से आख्यान में से एक उल्लेख इनमें से नहीं है, तो ये कौन सा है, ये है ऑप्शन सी बादरायण। नेक्स्ट है आधारो। तो आधार के अर्थ में यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा आधार अर्थ में, तो अधिकरण जो होता है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सप्तमी विधायक सूत्रम। सप्तमी करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है, तो सप्तमी करने वाला सूत्र, तो ये है ऑप्शन बी आधारो अधिकरणम। साधक तमाम कर्ण से कर्ण संज्ञा कर्तु इप्सितम से इप्सित संज्ञा, और यहाँ पर किमपि कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कश्चित भर्तु समर्थी रसिकेत्वम ही तस्यानेन संबद्ध है पद्य विशेषास्ति मेघदूते। तो एक तो ये जाए मेघदूत से लिया गया है, अब ये किसके बारे में कहा गया है, तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी सारिका से। नेक्स्ट है मुक्तांजल ग्रंथिम तिलकम कामिनी व भ्रविंदम अनेन संबद्ध है नरक विशेष है। तो इसका संबंध यहाँ पर किसके साथ है, मेघदूत से लिया गया है, तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन ए उज्जैनी। नेक्स्ट है रिक्ता सर्वभवती ही लघु पूर्णता गुरुवाई सुक्ति एवं कुतः सम उद्धृतास्थि। यह सुक्ति यहाँ पर कहाँ से ली गई है, तो मेघदूत से ये ली गई है। नेक्स्ट है ध्रुवम अपाए रिक्तान फिल करना है, तो ध्रुव धातु ध्रुव के योग में ध्रुवम अपाए, तो ये होता है अपादानम पंचमी विभक्ति। कर्ण अर्थ में तृतीय, संप्रदान में चतुर्थी और अधिकरण में सप्तमी। नेक्स्ट है संबोधन चैती सूत्रेण का विभक्ति विधीये थी। संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो प्रथमा जो विभक्ति होती है उसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आधार है। आधार अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होगा, तो आधार अर्थ में रहेगा, तो यहाँ पर आधार अर्थ में आधाराधिकरण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी दिया गया है, तो आप इसमें कमेंट जरूर करना। वैसे आधार अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम ये सूत्र है, तो इस अर्थ में कौन सी विभक्ति लगेगी, तो सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है दंडेन घटः कस्य उदाहरणम अस्ति। ये इनमें से किन का उदाहरण है, तो ये है हेतु अर्थ में और तृतीय विभक्ति का। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति है प्रयोगम अस्ति। पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किस में हुआ है, तो जैसे रामात जो होता है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो इस तरह से आप जो देख सकते हैं, जैसे रामात, तो रामात में बाद में था, तो ऐसे ही इसमें ऑप्शन बी, तो चौरात इसमें होगी पंचमी विभक्ति। यत् च निर्धारणम सूत्रम अस्ति, इसमें विभक्ति कौन सी होगी, तो इसमें यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी षष्ठी और सप्तमी दोनों। नेक्स्ट है भीतर अर्थनाम भयतु इति सूत्रेण का विभक्ति। तो भी और त्रय अर्थक इनके योग में किस सूत्र का कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये सूत्र है यहाँ पर, तो इसके योग में यहाँ पर ऑप्शन बी
तो दंडार्थ में पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है अधिकरण कारक के कस्य विभक्ति प्रयोग भवति। अधिकरण जो कारक है, इस अधिकरण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए सप्तमी विभक्ति का। क्रिया या आधार कारक कथ्यते। क्रिया का आधार यहाँ पर कौन सा कारक कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन बी अधिकरण कारक। नेक्स्ट है सप्रिय धातु है, इसके योग में विभक्ति। तो यह रहेगा ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति का। नेक्स्ट है कारकाणि भवन्ति। कारक कितने माने गए हैं? तो 6 कारक माने गए हैं। नेक्स्ट है नमः इति पदस्य योग है। नमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो चतुर्थी विभक्ति का। नेक्स्ट है संस्कृते कति कारकाणि। संस्कृत में कारक कितने हैं? तो कारक रहेंगे ऑप्शन यहाँ पर सी 6। नेक्स्ट है परमात्मने नमः अत्तर नमः योगे का विभक्ति। नमः के योग में विभक्ति कौन सी है? तो चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है सह युक्त प्रदाने इति सूत्रमस्ति। सह के योग में विभक्ति कौन सी आती है? सह साकम सार्धम। तो ये आती है ऑप्शन बी तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है बालः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। तो नेत्र छंद है, तो अत्र रेखांकित पदे तृतीय विभक्ति के सूत्रेण भवति। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि इसमें विभक्ति कौन सी लगेगी? तृतीया। अब तृतीया यहाँ पर किस कारण से लगी है? तो अंग विकार के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो बालक के जो नेत्र हैं वो अंधे हैं, तो ये अंग विकार हैं, तो एक अंग विकार के कारण जो यहाँ पर इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और अगर होता है जटाविताप से है तो इसमें उत्तम बोध लक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। 7 अर्थ वाली जो होती है तो उसमें सह अर्थ जा लगता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गाम दोग्धिम पय हैं अत्तर रेखांकित पद द्वितीय केन सूत्रेण अभवत। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति किस कारण से हुई है? तो एक तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो सूत्र लगा है यहाँ पर ऑप्शन ए अकथितम च। जो 16 जो धातुएं बताई गई हैं, इनमें से जो जरूर आता है दो याच पच दंड ची ब्रू सास जी मत होश। तो इस तरह से 16 धातुएं बताई गई हैं और उसमें से ये एक लिया गया है। नेक्स्ट है गुरु शिष्यात क्रोध्यति। यहाँ पर क्रोध करने अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का। और सूत्र कौन सा है? तो सूत्र रहेगा इसमें ऑप्शन ए क्रोधुर्य ईर्ष्या अर्थानाम यम प्रतीकोप है। तो जहाँ पर क्रोधुर्य और ईर्ष्या असूया ये दिए गए होंगे तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कृष्णम अभिक्रुध्यति कंस है, अभिद्रुह्यति कंस है। तो रेखांकित पद में द्वितीय विभक्ति का करने वाला सूत्र, तो इसमें है ऑप्शन सी क्रोधुर्योर उपसृष्टियो कर्म है। नेक्स्ट है गोपाल है सुरेशाय ईर्ष्यति अत्र रेखांकित पदे चतुर्थी केन सूत्रेण भवति। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति इनमें से किस कारण से होगी? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए। ये जो ईर्ष्या जो दी गई है, ईर्ष्या के अर्थ में यहाँ पर इसमें जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है भीतर अर्थनाम हेतु अत्र का विभक्ति। भ्यार्थक जो यहाँ पर दिया गया है इसके अर्थ में विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है राम है व्याघ्रात विभेति। स्थूल पदे पंचमी के सूत्रेण भवति। तो यहाँ पर पंचमी करने वाला सूत्र, तो भ्यार्थक जो है इनके योग में यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए भीतर अर्थानाम हेतु। तो इसके योग में यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति हुई है डरने अर्थ में। नेक्स्ट है मह्यम संस्कृतम रोचते। तो यहाँ पर एग्जाम में जैसे संस्कृत दिया गया है, यहाँ पर लड्डू का वाला क्वेश्चन भी जरूर उदाहरण भी कई बार देखने को मिला है। तो मह्यम जो है यहाँ पर रोच धातु है। आपने सिर्फ ये बात रखना है कि रोच धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति का। रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। नेक्स्ट है सर्वकारः छात्रेभ्यः वृत्तिं ददाति अतः चतुर्थी युक्त पदः अस्ति। यहाँ पर चतुर्थी करने वाला सूत्र किस पद में हुई है चतुर्थी? तो यहाँ हुई है ऑप्शन बी छात्रेभ्यः जो दिया गया इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है द्विमात्रिक वर्ण कथ्यते। द्विमात्रिक वर्ण इनमें से कौन से हैं? तो ये कहे गए हैं ऑप्शन बी दीर्घ वर्ण। नेक्स्ट है ओम वर्ण कति मात्रा। तो इसमें है ऑप्शन सी 3। काद्योम अवसानः वर्णः। तो ये इनमें से किसे कहा जाता है? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये इनमें से किसे कहा जाता है? तो ये जो स्पर्श जो वर्ण होते हैं क से म तक 25 इनको ये कहा जाता है स्पर्श वर्ण। अंतस्थ 11 लव अनुनासिक यमगणनम 5 और जो श होते हैं उन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है जिसमें तालव्य मूर्धन्य दंत्य ह तो ये सारे ऊष्म वर्ण। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण योग विभक्ति ही भवती। क्रिया विशेषण के योग में विभक्ति तो ये रहेगी ऑप्शन सी द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है विना पदस्य योगे काय विभक्ति भवती। बिना के योग में विभक्ति कौन सी होती है? नाना बिना तो इसके योग में विभक्ति तो ये होती है ऑप्शन बी द्वितीय तृतीय और पंचमी। नेक्स्ट है छात्र अध्यापकेन सह गस्ती। सह के योग में विभक्ति यहाँ पर कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति। और सूत्र कौन सा करेगा? तो सूत्र करेगा यहाँ पर ऑप्शन सी सहयुक्त प्रधानी। तो सह धातु के योग में सहयुक्त प्रधानी सूत्र लगेगा और तृतीय विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट है बालह कुकुरे पुरस्तरम क्षिप्ति। यहाँ पर क्षिप जो धातु है योग का विभक्ति अपवत इसके योग में कौन सी विभक्ति हुई है? तो ये रहेगी ऑप्शन ए क्षिप धातु के योग में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है राम है श्यामात पटुतर हैं। जहाँ पर एक को दूसरे से अच्छा बताया जाता है तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो उनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। राम श्याम से अधिक चतुर है। नेक्स्ट है तथा युक्तम च निप्सितम इति सूत्र से उदाहरणम। ये यहाँ पर सूत्र दिया गया है और इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका उदाहरण रहेगा ऑप्शन डी गरमं गच्छम तीर्णम सप्रिस्ति तथा युक्तम च निप्सितम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है उदाहरण है। नेक्स्ट है साधु या साधु प्रयोग 3 इनका विभक्ति। साधु और असाधु के प्रयोग में इनमें से कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है। नेक्स्ट है अख्यात उपयोगे। अख्यात उपयोगी सूत्र है इसमें विभक्ति कौन सी लगेगी? तो इसके जो योग में जो पंचमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है तेजंती शून्य शरम सैमानिनो वरम तेजंती न तो में एक याचित वर्तम। तो ये मुक्ति कस्मात ग्रंथात उद्धृता। तो यह सुक्ति है और कहाँ से ये ली गई है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी न से दिया चरित से वृत्ति के अंतर्गत ये आता है तो ये ली गई ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अधो निर्दिष्ट नाम समीची नाम सूची का विचुनुत। तो सही सूची आपने इसमें बतानी है तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी ऑप्शन बी 4 3 1 और 2। तो आप जायज़ में देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाच्य वाचक चारुतव हेतु नाम विविध आत्मनाम रस आदि प्रत्ययतर स विषय कस्य। तो यह यहाँ पर किसके विषय में कहे गए हैं? वाच्य वाचक चारुतव हेतु नाम तो ये कहे गए हैं यहाँ पर ऑप्शन डी ध्वनि के विषय में। अगला क्वेश्चन है मम्मट अनुसार अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कथविध है। तो मम्मट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? ये भी एग्जाम में आ जाता है तो काव्य प्रकाशन के द्वारा जो रचा गया है। तो मम्मट के अनुसार यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार
कितने प्रकार का है? तो ये है ऑप्शन बी, पांचविध है, 5 प्रकार का। तो अप्रस्तुत प्रशंसायाशय प्रस्तुत आश्रय कार्य निमित्त सामान्य विशेष प्रस्तुत सती तदन्य वचः तुल्य तुल्य से च पंचता। इस प्रकार से 5 बताए गए हैं। नेक्स्ट है शांत रस से स्थायी भाव है। 9 जो रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, द्रवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। तो शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो समझा यहाँ पर इसका स्थायी भाव माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंदर बनाने के लिए धन्यवाद।